अगर आप भी क्लास 6 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल असली पेपर, रियल पेपर। ठीक है, बिल्कुल असली पेपर जो है यह होने वाला है। ठीक है, 50 नंबर का यह पेपर होने वाला है। ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। 2 घंटा समय मिलेगा। कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल रियल पेपर होने वाला है। वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन 2026 के लिए प्रश्न पत्र। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, कमेंट में आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, यानी कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, तब शेयर करना है, कमेंट भी कर देना है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले छात्र और छात्रा का नाम, जो आप लोगों का नाम होगा ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग नाम लिख लीजिएगा। जैसे मेरा नाम आयुष है तो मैं यहाँ पर अपना नाम आयुष लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा रोल नंबर पहले 1 था, जब मैं पढ़ता था तो मैं भी 1 लिख देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम हो। जैसे मेरा विद्यालय का नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय था, यानी कि उच्च माध्यमिक स्कूल UMS। वैसे संकुल का नाम, जो विद्यालय का नाम होता है वहीं संकुल का नाम होता है, तो UMS सेम टू सेम मैं नीचे भी लिख देता हूँ। जो आप लोगों का प्रखंड होगा, यानी कि जो थाना होगा वो यहाँ पर प्रखंड में लिख दीजिएगा। जो भी आप लोगों का जिला होगा वो यहाँ पर जिला में लिख दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी जो है 50 में 50 नंबर आएगा। बस वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और देखिए यहाँ पर बीचक का हस्ताक्षर दिया, तो जो सर लोग कॉपी देंगे ना, वो खुद पर खुद आकर सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर और डेट लिखेंगे। आपको यहाँ पर ना कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, खाँच कुछ मत कीजिएगा। बाकी मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, तो ये जो कॉपी जब जचाएगी ना, यानी कि कॉपी पर जब सिग्नेचर होगा, कॉपी में कितना नंबर आएगा, मूल्यांकन होगा, तो तब यहाँ पर सिग्नेचर होगा। यहाँ पर प्राप्तांक में लिखा जाएगा आप कितने नंबर लाए हो। निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। फिर प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्धारित अंक निर्देश में अंकित है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कुल 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर का जो यह क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज डॉट डॉट में हुई थी। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। कब हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, कब हुई थी, 1921 में। तो यहाँ पर आपको 1921 लिखकर यहाँ पर 1921 पर जो है आपको टिक कर देना है। क्या यहाँ पर 1921 पर टिक कर दीजिएगा और यहाँ पर जो है 19, ठीक है, 21 लिख देना है, यानी कि 1921। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता डॉट 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 नदी के किनारे विकसित हुई है। तो देखिए परिक्रमा स्थिर, तो देखिए ये वो वाला नहीं है। हड़प्पा सभ्यता जो किसकी नदी, तो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा, न कि गंगा नदी। तो यहाँ पर जो है सिंधु लिख लेना है। क्या करना है, सिंधु लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर सिंधु है, आप लोग समझ लीजिएगा, बाकी मैं तो लिख रहा हूँ। देखिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करती है, तो परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर परिक्रमा लिख लेना है। क्या करना है, परिक्रमा लिख लेना है। ठीक है, यानी कि पहला में 1921, दूसरा में सिंधु और तीसरा में परिक्रमा। देखिए अब आगे, भारत डॉट डॉट महाद्वीप महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में है। क्या है, एशिया पर टिक कर देना है। क्या कर देना है, एशिया पर टिक कर देना है, यानी कि पहला में 1921, दूसरा में सिंधु, तीसरा में परिक्रमा, चौथा में एशिया। आगे देखिए सूर्य पूर्व दिशा में क्या होता है, उदय होता है। तो उदय पर टिक कर देना है। ठीक है, जो भी इसी साइड होगा उसी पर टिक कर दीजिएगा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। कब, 1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता डॉट डॉट नदी के किनारे बसा हुआ, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, तो यहाँ पर सिंधु कर दीजिएगा। आगे पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है, तो परिक्रमा पर टिक कर दीजिएगा। फिर भारत जो है डॉट डॉट महाद्वीप में स्थित है, एशिया में, तो एशिया पर टिक कर दीजिएगा। सूर्य पूर्व दिशा में डॉट डॉट होता है, तो उदय होता है। क्या होता है, उदय होता है, आपको उदय लिख लेना है। आगे देखिए कौन नंबर, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, क ख ग घ अंग दिया, ये भी जो 10 नंबर का क्वेश्चन है। कुल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क नंबर है यहाँ पर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहला नंबर। अगर गंगा नदी समुद्र में से निकलती है, नहीं, हिमालय पर्वत से निकलती है। अगर समुद्र की जगह पर्वत दिया रहता, क्या दिया था, पर्वत दिया रहता, तब हम लोग सही करते, जबकि यहाँ पर समुद्र दिया, तो पहला जो है सही हो जाएगा, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। आगे देखिए भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो हाँ ये सही हो जाएगा। भारत जो है एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। आगे देखिए दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, अगर दिया है तो दिल्ली भारत की राजधानी है तब सही करते, लेकिन नहीं दिया है तो गलत कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे, तो हाँ अशोक सम्राट जो है मौर्य वंश के शासक थे, तो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा,
तीसरा सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा, पांचवा जो है प्यारे बच्चों यह सही हो जाएगा। जैसे जैसे बता रहे हैं प्यारे बच्चों वैसे वैसे आप लोग कीजिएगा आंसर को, ठीक है। बिल्कुल आराम से लिखना है, आपको हबड़ाना घबराना नहीं है। हिंदी का पेपर मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों यह जो है कुल कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 8 नंबर का जो यह क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए सही मिलान करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। कॉलम ए को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। गांव, क नंबर दिया, ख नंबर शहर, ग नंबर किसान और घ नंबर बाग। इधर कॉलम बी में देखिए अधिक जनसंख्या, खेती का मुख्य काम, अनाज उगता है और सामान खरीदने की जगह। तो देखिए यहाँ पर बाजार, बाजार देखिए पहले गांव, गांव को हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर तो अनाज, गांव में अनाज, शहर, ठीक है। देखिए किसान, ठीक है। इसके बाद बाजार, ठीक है। यानी कि गांव का हम लोग कहाँ मिला देंगे, खेती का मुख्य काम गांव में होता है, ठीक है। खेती का मुख्य काम गांव में होता है, ठीक है। शहर का अधिक जनसंख्या, ठीक है। यहाँ पर गांव अनाज उगता है, ठीक है। बाजार, बाजार में जो है यहाँ पर किसान, सामान खरीदने की जगह। या एक सेकंड प्यारे बच्चों, देखिए गांव का जो है ना अधिक जनसंख्या, ठीक है। शहर का खेती का मुख्य काम नहीं, ये गलत हो जाएगा। खेती का मुख्य काम, देखिए किसान का हो जाएगा ना, सबसे पहले कि हम लोग शहर का मिलाएंगे, शहर का अधिक जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। गांव का देखिए, गांव का जो है खेती का मुख्य काम अनाज उगता है, अनाज उगता है कर लेंगे, ठीक है। किसान का क्या काम है देखिए, तो यहाँ पर बाजार, बाजार का है कि खेती मुख्य काम, ठीक है। किसान का हो जाएगा सामान, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। चलिए यानी कि शहर का आपको अधिक जनसंख्या में, गांव का जो है यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर सामान खरीदने की जगह, कि यहाँ पर सामान खरीदने की जगह को इसी में मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर गांव वाला का इसमें कर देंगे, ठीक है। ये ठीक है। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में देना है प्यारे बच्चों। देखिए हड़प्पा सभ्यता क्या है, ठीक है। कुल 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। कुल 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता क्या है, दूसरा का भारत किस महाद्वीप में स्थित है। सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इतना होने के बाद तब वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट में आप लोग अपना नाम और अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। आइए कितना क्वेश्चन है, कुल 10 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ से 10 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन को हमको बनाकर। क नंबर दिया सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लिखना है, ठीक है। कितने शब्दों में, 100 शब्दों में। चलिए पहले हम 4 नंबर का क का आंसर देखेंगे, फिर ख का देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम और उन्नत नागरिक सभ्यताओं में से एक थी। यह अपने सुनियोजित नगर प्रणाली, व्यापार और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। यह जो है आपको आंसर लिख लेना है प्यारे बच्चों। 4 नंबर का क का जो है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आराम से जो है आंसर को लिख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता से लेकर प्रसिद्ध है तक। चलिए आगे देखिए ख नंबर, देखिए यहाँ पर ख नंबर नीचे की ओर दिया था ना, देखिए यहाँ पर भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए भारत दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको लिख लेना है, बिल्कुल आराम से लिखिएगा प्यारे बच्चों, कोई हबड़ा कर नहीं है। या फिर लिख सकते हैं भारत दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में, एशिया के भाग में स्थित है, एशिया में स्थित है लिख लीजिएगा। या फिर दक्षिण भारत भाग में भी स्थित आप लोग लिख सकते हो। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 100 शब्दों में उत्तर देना है। क नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखना है। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि प्राचीन भारत की पहली शहरी सभ्यता थी, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नगर नियोजन लिख लेना है, यानी कि यहाँ पर शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ग्रिड के पैटर्न पर बने थे। सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। जल निकासी यहाँ की नलियाँ ढकी हुई थी और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था, ठीक है। व्यापार और कृषि, यहाँ के लोग गेहूं जौ की खेती करते थे और मेसोपोटामिया जैसे विदेशी सभ्यताओं के साथ समुद्री व्यापार भी करा करते थे, ठीक है। इसके बाद लिपि में लिख लेना है, यहाँ पर इनकी अपनी एक चित्रमय लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। वे मिट्टी के बर्तन, मोहरे और कांस्य की मूर्तियाँ बनाने में कुशल थे, ठीक है। यह जो है प्यारे बच्चों आपको जो है प्यारे बच्चों लिख लेना है आंसर को, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को ना लाइक कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ना आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को मिला लीजिए, पहले ये लास्ट वाले 2 लाइन आप लोग लिख लीजिएगा, बिल्कुल आराम से। व्यापार और कृषि
जिसमें लिपि और कला कर लिख लीजिएगा। इसके बाद ना ये वाला नगर नियोजन जल निकासी लिख लीजिएगा, नगर नियोजन जल निकासी वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ये सिंधु नदी के बारे में यहाँ से जो है यहाँ तक लिख लीजिएगा। बाकी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 4 नंबर का ख का आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा, और 4 नंबर का क का जो आंसर है प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग समझ लीजिए ना बिल्कुल आसानी से। इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मिलान था, जो गांव का हम लोग बताए थे कि गांव में अनाज उगता है, ठीक है। शहर में अधिक जनसंख्या है। किसान का देख लीजिए यहाँ पर, किसान का क्या काम है, बाजार में जो है खेती, यहाँ पर बाजार का सामान खरीदने की जगह है। किसान जो है खेती का मुख्य काम है, खेती का मुख्य काम जो है किसान के बारे में ही है, यानी कि जो है यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए पहला सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा, चौथा गलत और पांचवा जो है सही हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। आगे देखेंगे तो यहाँ पर 1921 हो जाएगा पहला में, फिर सिंधु, परिक्रमा, एशिया और उदय, ठीक है। इधर साइड वाला ही सब कुछ आपको चूज करके लिख देना है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे अपने दोस्तों के पास जो है मेरे ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हिंदी का पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जाइए देख लीजिए। विज्ञान का भी पेपर, इंग्लिश का, गणित का, सभी पेपर मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा।